इसके पहले क्या कैसा है गजल, उसके लिए भी बंबई, कलकत्ता की शायरों को भी मैंने उनकी रचनाओं को केवल सबका प्रेषित किया था, और वो भी बहुत सुंदर पुस्तक छप करके तैयार हुई, और उन तक वो पहुंचाने का भी हमने पूरा प्रयास किया, और उसकी समीक्षा भी हम लोगों को प्राप्त हुई। जहां तक रचनाकारों का प्रश्न है, ये बात मैं विशेष बता दूं, कवि बनते नहीं हैं, कवि पैदा होते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है कविता लिखने का। अभी सुनील कुमार साहब बता रहे थे कि उनको मैं भली भांति जानता हूं, जिन्होंने रचनाएं रची हैं वो उतने व्याकरण के ज्ञाता भी नहीं है। मूल बात क्या है, एक कलमकार, एक साहित्यकार अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपने प्रश्नों पर उद्धृत करता है, और वो उन विचारों को, उसका क्या साहित्यिक महत्व होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति सूर तुलसी हो पाना संभव नहीं है। मीरा ने कभी भी अपनी रचना लिखने नहीं बैठी है। जो भी अपने हृदय के भाव आए हैं उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं, और उनके जितने भी साथी थे, सहयोगी थे, उनके भजनों को जो सुनते थे, उन्होंने उनको एकत्रित किया और उन्होंने उस पुस्तक को छपवाया। सूरदास जी तो जन्मांध थे, उन्होंने किसी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन विश्व के अनेक विद्यालयों में वो आज भी पढ़ाए जाते हैं। वे पुस्तकालय की चर्चा की सम्माननीय तिवारी साहब ने, ये बहुत प्रयासों का प्रतिफल है, उसके लिए अनेक प्रयास करना पड़ते हैं, तब जाकर के इस ऊंचाई पर, उस स्थान पर लेखकों की रचनाएं पहुंच पाती है। ये बहुत बड़े प्रयास की बात है। तिवारी जी हिंदी के साथ लिखने के साथ साथ कवि के साथ साथ गजलकार भी हैं। गजल लिखना आसान नहीं है। भागिया जी सामने बैठे हुए हैं, इनके रचनाओं को मैं पढ़ता रहता हूं, और भी जो साहित्य परिषद का समूह है उसके अंदर रचनाएं आती रहती हैं। जहां तक गुरु शिष्य की परंपरा की बात तिवारी साहब ने कही थी, गजल के बारे में कहा जाता है, अनेकों बार तो मैंने ये देखा है कि गजल वो भी लिखते हैं जिनको गजल शब्द का उच्चारण भी सही नहीं आता है, गजल बोल नहीं पाते हैं, और उस वक्त गजल लिखने वालों को कानों में शीशा सा खुल जाता है, बड़ा बुरा लगता है कि वो गजल लिख रहे हैं लेकिन गजल का उच्चारण भी सही नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम गजल बोलना तो सीख लीजिए कम से कम, ताकि सुनने वालों को ऐसा न लगे कि वास्तव में गजल लिख रहे हैं अथवा नहीं लिख रहे हैं। भाग्या जी को मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और कई बार उनको साधुवाद देने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो गुरु शिष्य की परंपरा की जहां तक बात थी, गजल की परंपरा में है कि जब तक कि कोई शायर, कोई गजलकार गजल अपने उस्ताद को नहीं दिखा देता है, तब तक उसे मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ये कायदा है इसका।